नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज सिटी इन इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। कानपुर में हुई हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में लोग पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। कानपुर हिंसा मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी हिंसा के लिए विदेशी फंडिंग की जांच कर सकती है। इस मामले में पीएफआई के सदस्यों से हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात की रिपोर्ट मांगी है। कानपुर हिंसा मामले में मास्टरमाइंड जफर हाशमी के खिलाफ सीए प्रदर्शन की जांच करने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। सूत्रों के हवाले से खबर, सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी जिसमें हाशमी पर 9 मामले दर्ज हुए थे। पुलिस अधिकारी पर चार्जशीट से नाम हटाने का आरोप। कानपुर हिंसा के बाद प्रशासन इलाके में ड्रोन से निगरानी कर रहा है। 4 से 5 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए इमारत की छतों की निगरानी की जा रही है। मूसेवाला हत्याकांड में केकड़ा गैंग के एक और सदस्य की गिरफ्तारी। बठिंडा पुलिस ने केशव नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। केकड़ा से पूछताछ के आधार पर हुई है ये बड़ी गिरफ्तारी। पुणे में मकोका केस में गिरफ्तार हुआ सौरभ और महाकाल। मूसेवाला केस में आरोपी संतोष यादव की मदद की थी। आज दिल्ली पुलिस की टीम पुणे में महाकाल से पूछताछ करेगी। सौरभ और महाकाल से पूछताछ में सामने आया संतोष यादव का नाम। 3 दिन पहले तक पुणे में संतोष यादव, पंजाब पुलिस ने जब संतोष यादव का फोटो जारी किया तो पुणे से नेपाल भाग निकला संतोष यादव। यूपी प्रतापगढ़ के एक वीडियो वायरल हो रहा है वहां से, जिसमें एक मां अपनी बेटी की बेरहमी से पिटाई कर रही है। दादी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। नगर कोतवाली के कटरा मेदनीगंज का ये पूरा मामला। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बच्ची के साथ बेरहमी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू। बच्ची की मां के खिलाफ पुलिस ने जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने देवली इलाके में ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर से मारपीट मामले में 2 लड़कियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। मुंबई के बांद्रा के शास्त्री नगर इलाके में इमारत ढहने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 16 लोग जख्मी हैं। गुजरात के वडोदरा का वीडियो सामने आया है जिसमें एक तेज रफ्तार कार से गाय की टक्कर हो जाती है। कार सवार बाल बाल बच गया लेकिन गाय बुरी तरीके से चोटिल हो गई। और इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में एटीएम कार्ड कर चोर ने करीब 23 लाख रुपए चुरा लिए। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चोर अपने चेहरे को पूरी तरह ढककर एटीएम में घुसता है और कैमरे से बचने के लिए उस पर स्प्रे मार देता है। समस्तीपुर में एक पिता को उसके बेटे का शव देने के लिए पोस्टमार्टम कर्मी ने 50,000 रुपए की डिमांड की रिश्वत मांगी। लाचार पिता ने शव लेने के लिए गांव में लोगों से चंदा मांगा। डीएम ने जांच के आदेश दिए लेकिन अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शव वाहन न मिलने पर एक शख्स को अपनी भतीजी के शव को कंधे पर लेकर घर तक जाना पड़ा। बुखार के चलते 4 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुएं की सफाई के दौरान 5 युवाओं की मौत हो गई। गैस रिसाव के बाद दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के आप प्रभारी विनय मिश्रा के खिलाफ आरएलपी विधायकों ने पुलिस को केस दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राज्यसभा चुनाव के लिए आरएलपी ने अपनी पार्टी के 3 विधायकों की वोट बदले 40 करोड़ की डील की। उन्नाव में विवादित पोस्टर की जांच शुरू। 10 जून को जुमे के दिन बाजार बंद करने की अपील की गई। पोस्टर वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक पेंट की फैक्ट्री में आग लगी। आग में झुलसकर 10 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पेंट यूनिट में आग भड़कने से दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिहार के लखीसराय जिले में एक पिता ने अपने बेटे का शव बाइक पर ले जाने को मजबूर हुआ। करंट लगने से उसके बेटे की मौत हो गई थी। सरकारी अस्पताल पर एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराने का आरोप लग रहा है। गुजरात के दांगधारा में सेना के जवानों ने बोरवेल में गिरे 2 साल के मासूम बच्चे की जान बचाई। 1.5 साल का बच्चा 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था। रेस्क्यू के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। बारात में डांस पार्टी के दौरान फायरिंग में एक लड़के को गोली लगी। पटना के दुल्हिन बाजार इलाके में हुई घटना। फायरिंग करते आम आदमी का वीडियो वायरल हो चुका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बिहार के छपरा में 3 बाइक सवार लुटेरों ने किराना दुकान से 4 लाख रुपए लूट लिए। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। लूट के बाद फायरिंग करते हुए फरार भी हुए। पटना से कटिहार जा रहे इंटरसिटी एक्सप्रेस के एक यात्री के साथ वारदात। चलती ट्रेन से झपट्टा मारने छीना रेल यात्री का मोबाइल फोन। ट्रेन के गेट पर खड़े होकर यात्रा कर रहा था रेल यात्री।
बिहार के सीतामढ़ी में एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पेट्रोल पंप पर आए ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मी से 2 लाख रुपए लूटे गए। बिहार के नालंदा की सिलाव इलाके में रुपए का बक्सा लेकर फरार हुए बदमाश। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने जांच की शुरुआत की। यूपी के मुरादाबाद में शादी समारोह के बीच 2 गुटों के बीच झड़प का वीडियो वायरल। शादी में डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। दिल्ली के मंडावली पुलिस थाने में आग लगी। थाने के मालखाने में रखा सामान जला। दमकल की 10 गाड़ियों में घंटे भर के भीतर आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के मुंडेका आग हादसे में डीएनए से 10 और शवों की पहचान हो चुकी है, जिनमें 9 महिलाएं हैं। सभी शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। इससे पहले 11 शवों की पहचान डीएनए के तौर पे हो चुकी है। मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बांद्रा की वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बारिश की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें आई। हरिद्वार में गंगा घाटों पर लड़कों के स्टंट करने की घटनाएं बढ़ चुकी है। लगातार पुल से छलांग लगाते दिख रहे स्थानीय लड़के। प्रशासन ने कहा है इसी स्टंट की वजह से बढ़ रही है गंगा में डूबने की घटनाएं। बिहार के समस्तीपुर में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर लाठी डंडे से वार किया। झड़प के दौरान महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। उत्तराखंड के गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के बीच अचानक झड़प शुरू हो गई। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोपाल में माइक्रो ब्लूटूथ के जरिए नकल करते 2 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि घटना के बाद हर परीक्षार्थी के कान की ऑटोस्कोपी से जांच की जाए, तभी ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में परिजनों ने मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो 14 साल के लड़के ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तमिलनाडु के चेन्नई में एक कार गड्ढे में गिरी, लेकिन हादसे में कार ड्राइवर की किसी तरह की चोट नहीं आई है। राहत की बात है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुएं की सफाई के दौरान हादसा हुआ। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली गैस का रिसाव होने से यह हादसा हुआ। एक आदमी की हालत गंभीर है। दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के अजमेर में अंधविश्वास के चलते बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। राजस्थान की कोटपुतली में 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी, लाखों का सामान और कैश लेकर फरार। चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नाव में एक बिजली के खंभे में अचानक भीषण आग लगी। पुलिस और आसपास के लोगों की मदद से आग को कंट्रोल किया गया। मुंबई के बांद्रा में इमारत ढहने से एक आदमी की मौत हो चुकी है। हादसे में 16 लोग घायल हैं, जिनका इलाज पास के हॉस्पिटल में चल रहा है। ओडिशा के संबलपुर में कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने कुएं में सीढ़ी लगाकर तेंदुए का रेस्क्यू किया। कुएं से बाहर निकलते ही जंगल की ओर भागा तेंदुआ। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। 7,240 नए केसेज आए सामने। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैच की सीरीज का पहला मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। ऋषभ पंत संभालेंगे टीम की कमान। रूस के मॉस्को में 19वीं शताब्दी की एक इमारत अचानक गिर गई। इमारत में निर्माण का काम चल रहा था और हादसे में एक आदमी घायल हो चुका है। अमेरिका के टेक्सास में नेचुरल गैस टर्मिनल में ब्लास्ट। हादसे में किसी को नहीं आई कोई चोट। अमेरिका के उत्तर कोरिया पर कड़ी नजर। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान का बयान, कहा नया परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका कड़ी प्रतिक्रिया देगा। लेबनान के जंगलों में भीषण आग लग चुकी है। आग को बुझाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। लेबनान में हेलीकॉप्टर के जरिए आग को कंट्रोल किया जा रहा है। मैक्सिको में उद्घाटन के दिन ही टूटा वुडन बोर्ड्स और मेटल चेन से बना स्पेशल पुल। हादसे में 25 लोगों को चोटें आई हैं। पुल से गिरकर शहर के मेयर और उनकी पत्नी भी जख्मी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में तेज रफ्तार कार ने भीड़ को रौंदा। एक की मौत, 30 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 29 मई वो तारीख जब मूसेवाले का हत्याकांड किया गया और लगातार उसके बाद दिल्ली और पंजाब पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है। लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि संतोष जाधव जो पुणे में है, एक बड़ा गैंगस्टर है, उसका नाम इस पूरे हत्याकांड में सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पुणे पुलिस की तरफ से
एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे हत्याकांड में। उसकी निशानदेही के बाद संतोष जाधव को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर यही है कि संतोष जाधव अब 3 दिन से पहले पुणे में था, लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि संतोष जाधव अब नेपाल भाग चुका है। जैसे ही पंजाब पुलिस को इनपुट मिली, उसके बाद उसकी तस्वीर जो है वो वायरल हुई और उसके बाद से लगातार यही कहा जा रहा है कि संतोष जाधव अब अंडरग्राउंड हो चुका है। लेकिन इस बीच आप बताइए, पुणे और महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक बड़ा कुख्यात गैंगस्टर संतोष जाधव को कहा जा रहा है, गवली गैंग से भी इसका सीधा कनेक्शन जो है वो जुड़ा जा रहा है। लेकिन अब संतोष जाधव का नया नाम आ गया है, नया मोड़ सामने आया है। लेकिन संतोष जाधव आखिर है कौन, गवली गैंग से इसका क्या कनेक्शन है और सिद्धू मूसेवाला के केस में, हत्याकांड में इसका क्या कुछ रुख है? क्योंकि संतोष जाधव का नाम सामने आने के बाद इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। रिपोर्ट देखिए। मूसेवाला मर्डर में गवली कनेक्शन। मूसेवाला मर्डर केस के तार महाराष्ट्र के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली तक जुड़ रहे हैं, क्योंकि मूसेवाला मर्डर केस में संदिग्ध संतोष जाधव को गवली गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। एक फोटो भी सामने आई है जिसमें जाधव को अरुण गवली की पत्नी आशा गवली के साथ देखा जा सकता है। ऐसे में मूसेवाला केस के गवली कनेक्शन पर पंजाब और महाराष्ट्र पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संतोष जाधव महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है। संतोष जाधव को पंजाब पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। पंजाब पुलिस के इनपुट पर गैंगस्टर संतोष जाधव के एक साथी को महाराष्ट्र पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार सौरभ उर्फ महाकाल भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदिग्ध है। मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद हमारा पूना पुलिस उन्होंने जो अभियान चलाया था, तो उन्होंने हमारे एसपी हैं अभिनव देशमुख, उन्होंने कार्रवाई की है जी। तो उसी को हमने अरेस्ट किया और हम उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। संतोष जाधव पर चौंकाने वाले खुलासे। गिरफ्तार सौरभ ने जो जानकारी दी वो पुलिस के लिए हैरान करने वाली थी। संतोष जाधव 3 दिन पहले तक पुणे में ही था, लेकिन जैसे ही पंजाब पुलिस ने उसकी तस्वीर जारी की, वो अंडरग्राउंड हो गया। पूछताछ में पता चला कि बदमाश संतोष जाधव अब नेपाल भाग चुका है। प्राथमिक जो इन्फॉर्मेशन हमारा किसका संबंध है उस गैंग से, उसके बारे में कोई वो नहीं है। और इसने कुछ वारदातें की हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है, बट बाहर इसने की हुई हैं। जैसे राजस्थान में मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कुछ वारदातें की हैं, वो वेरीफाई कर रहे हैं हम अभी। तो जैसे मैंने बोला कि अभी इंटेरोगेशन चल रहा है, उसके बेस पे आगे और तथ्य जो है बाहर आएंगे और उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। लॉरेंस के गुर्गों की तलाश। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस सौरभ उर्फ महाकाल को पुणे क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है, उसे लॉरेंस बिश्नोई से उसी संतोष जाधव ने मिलवाया था। आरोपी सौरभ और संतोष जाधव महाराष्ट्र से ज्यादा राजस्थान और पंजाब से सटे बॉर्डर एरिया में एक्टिव थे। सौरभ महाकाल को पिछले 6 महीने में 2 बार राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक मामला बैंक डकैती का था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से सौरभ और संतोष जाधव पुलिस से छिपते रहे और पुणे पहुंच गए। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक सौरभ महाकाल और संतोष जाधव का करीबी दोस्त है। महाराष्ट्र में एक मर्डर केस में संतोष जाधव मकोका का आरोपी है, जो छिपता फिर रहा है और उसे छिपने की जगह सौरभ उर्फ महाकाल ने दी। बिश्नोई गैंग के संपर्क में आने के बाद दोनों उसके लिए लूटपाट और डकैती करने लगे और अब मूसेवाला मर्डर में दोनों आरोपी हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस मर्डर का महाराष्ट्र के जेल में बंद गैंगस्टर अरुण गवली से कोई कनेक्शन है? तो आप देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक मास्टरमाइंड है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट कितना बड़ा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अब तार जो है सीधे पुणे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी दिवाकर सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से अब जाधव का नाम सामने आया है, लगातार इस सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर संतोष जाधव का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में क्या कुछ हाथ है और गवली गैंग क्या सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में सीधे तौर पर कनेक्शन में है। मेरे सहयोगी दिवाकर सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए मुंबई से। दिवाकर, लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है, कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया लगातार उन गुर्गों को बेनकाब कर रहा है और ऐसे में संतोष जाधव एक इंपॉर्टेंट नेम सामने आ रहा है। सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए, संतोष जाधव है कौन और गवली गैंग से उसका क्या कुछ सीधा कनेक्शन है?
देखिए, संतोष जाधव की अगर बात करें मोनिका, तो संतोष जाधव पुणे के अंबेवाड़ी इलाके का रहने वाला एक सामान्य सा शख्स था, लेकिन जिस तरह से 13-14 साल की उम्र में जब उसके पिता गुजर गए, उसके बाद वो गलत संगतों में पड़ा और संगतों के बाद सीधा गौली गैंग के संपर्क में आया। अरुण गौली गैंग की जो खासियत है मोनिका, वो ऐसे लोगों को अपने गैंग में शामिल करती थी, पहले से 90 के दशक से ऐसे लोगों को शामिल करती थी जो कि शादीशुदा ना हो और की परवाह ना हो। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी वारदात को अंजाम देना है तो उस हिचक को अंजाम दे सके। इसी तरह के गैंग में अरुण गौली जो है लोगों को शामिल करता था। सबसे पुणे पुलिस के हाथ एक फोटो लगी है जिसमें आशा गौली खुद संतोष जाधव के साथ नजर आ रही है, और यही फोटो अब गौली पढ़ा सकती है, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है कि पुणे पुलिस और पंजाब कई खुलासे हो रहे हैं, कई परतें जो है वो खुलकर सामने आ रही है। मेरे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिल्ली से, उनका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि सीधा कनेक्शन अब पुणे से जो है पंजाब तक नजर आ रहा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कैसे कनेक्ट हुआ संतोष जाधव के साथ, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अब ये कनेक्शन पुणे से लेकर पंजाब तक, माफ कीजिएगा अमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपसे सीधा सवाल यही करना चाहूंगी, जो कनेक्शन अब निकल कर आ रहा है पंजाब से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर पुणे और पुणे से लेकर लॉरेंस बिश्नोई, इन तमाम कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो कैसे ये कनेक्शन हुआ होगा? पुणे से कैसे संतोष जाधव को पंजाब में सिद्धू मूसेवाला मर्डर के लिए लाया गया होगा? देखिए, इसके तार बहुत यहाँ पर फैले हुए हैं, चाहे जाधव हो पुणे से या फिर पंजाब से हो। इस वक्त हम भटिंडा में मौजूद हैं, भटिंडा पंजाब में मौजूद हैं, और अब सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड की बहुत अहम कड़ी है केशव, वो पुलिस के रडार पे है। पुलिस के मुताबिक वो हथियार की सप्लाई करता है। इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद है। अभी जो बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कि पंजाब पुलिस आई है, इनकी बेटी को यहाँ पर ले गई है। आशा जी हैं, ये उनकी माँ है। ये बताइए, आपके बेटे, माता जी आपके शांत रहें, आपके बेटे का नाम, पानी पीजिए आराम से, आपके बेटे का नाम सामने आया है और उसके बाद आपकी बेटी को भी अभी पंजाब पुलिस हमारे आपके सामने ले गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहें, मैंने मेरी लड़की चाहिए, वो लड़के को जो मर्जी करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी लड़की चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लड़की चाहिए मुझे। ये केशव की माता जी हैं, नहीं सुनिए आप उससे पहले भी ले गए हैं वो? हाँ, परसों लेके गए थे। अच्छा, अभी क्या बोला पुलिस वालों ने? बोला क्या अभी? कुछ नहीं बोला, लेके चली गई वो लड़की, आपके सामने से लेके गई है, ठीक है, कुछ नहीं बोला, क्या बाहर आओ, वो बाहर चली गई। ये बताइए, केशव के बारे में कहा जा रहा है कि वो हथियारों की सप्लाई करते हैं और इस तरीके की, हमें नहीं मालूम इस चीज का, कहाँ रहता है, कहाँ का क्या करता है, असी लेना देना है नहीं ओदे नाल कुछ भी साडा। हाँ, तो देखिए, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लगातार ये जो कार्रवाई का दौर चल रहा है, और क्यों कार्रवाई, उधर आप जाधव की बात कर रही थी, इधर केशव की हम बात कर रहे हैं, जो कि मूसेवाला गैंग का सदस्य। देखिए ये तस्वीरें, देखिए तो लगातार जो है अब नए खुलासे हो रहे, नई तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। मेरे सहयोगी जिस केशव की गिरफ्तारी उसके घर से मौजूद थे, घर पे मौजूद थे, और वहां पर परिवार की आपने आप बीती सुनी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो 5 शार्प शूटर्स हैं उनकी पुख्ता तौर पर पहचान हो गई है। आपको बता दें कि 8 ऐसी तस्वीरें थी जिस पूरे हत्याकांड में सामने आई थी, लेकिन अब सूत्रों के बारे से बड़ी खबर है कि 5 ऐसे शार्प शूटर्स हैं जिनकी पुख्ता तौर पर पहचान हो पाई है। न्यूज 18 ये बड़ा खुलासा कर रहा है। पहला नाम संतोष जाधव का है जो महाराष्ट्र के पुणे से है, दूसरा नाम जगरूप सिंह रूपा का है जो पंजाब के तरन तारण से ताल्लुक रखता है। जगरूप सिंह का नाम सामने आ रहा है। मनप्रीत सिंह मन्ना है, पंजाब के मोगा से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा प्रियव्रत फौजी हरियाणा के सोनीपत से है, इस पर 25,000 का इनाम भी हरियाणा पुलिस ने रखा हुआ है। अंकित उर्फ बालू भी हरियाणा के सोनीपत से ही है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा सिंडिकेट है, किस तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए गए, रेकी की गई बकायदा, और सोची समझी साजिश के तहत पंजाब के एक
बड़े सिंगर की हत्या, मर्डर कर दिया जाता है और सीधे तौर पर जो मास्टरमाइंड है वो लॉरेंस बिश्नोई है। उसी के इर्द गिर्द इसके गुर्गे जो हैं उन्होंने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन ये 5 नाम है शार्प शूटर्स के जो पुख्ता तौर पर अब साफ हो पाए हैं। पंजाब ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, अब इसके तार जो है पूरे महाराष्ट्र तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संतोष जाधव का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, अब सामने आ रहा है और इसके साथ साथ जिस तरीके से गवली गैंग का भी नाम सामने आ रहा है, सवाल यही है कि क्या गवली गैंग का भी कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से है और क्या अगर लॉरेंस बिश्नोई के साथ सीधा कनेक्शन है तो क्या सीधा कहीं ना कहीं कनेक्शन भी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के साथ है। और सूत्रों के हवाले से एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि मूसेवाला हत्याकांड में 5 शार्प शूटर्स की पहचान पुख्ता तौर पे हो चुकी है, जिनके नाम का खुलासा पहले भी हमने किया था। न्यूज़ 18 के जरिए आपने देखा है। सूत्रों के हवाले से खबर, इन्हीं 5 लोगों ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी थी। पहला नाम कौन सा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं, संतोष जाधव, जो कि महाराष्ट्र के पुणे से है। दूसरा नाम है जगरूप सिंह रूपा का, जो पंजाब के तरनतारन से है। तीसरा नाम है मनप्रीत सिंह का, जो कि मनप्रीत सिंह मन्ना, जो कि पंजाब के मोगा से है। प्रियव्रत फौजी हरियाणा का रहने वाला है, सोनीपत से है ये, और इस पर 25,000 का इनाम भी है। हरियाणा पुलिस ने ये रखा है। अंकित उर्फ बालू भी हरियाणा के सोनीपत से ही रहने वाला है। तो ये 5 जो शार्प शूटर्स हैं उनकी पहचान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि इनका ताल्लुक किन किन जगहों से है, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा महाराष्ट्र से भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार दिल्ली से, उनका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि लगातार जो है अब तमाम शार्प शूटर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं, पुख्ता भी हो रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रहे हैं। आनंद, संतोष जाधव का अगर सीधा कनेक्शन में देखूं तो किस तरीके से ये तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई के साथ? जी देखिए, न्यूज 18 इंडिया पहले दिन से इस पूरे मामले में नए नए खुलासे कर रहा है और उसी कड़ी में आज हम 10 वो चेहरे दिखाने वाले हैं जो 5 अभी टेलीविजन स्क्रीन पे प्ले हुए हैं। ये वो शार्प शूटर है जिनकी गोली का शिकार हुए हैं सिद्धू मूसेवाला, जिसमें मनप्रीत है, रूपा है, इसके अलावा प्रियव्रत फौजी है, अंकित और संतोष जाधव है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो 5 मास्टरमाइंड है जिन्होंने ये पूरा ताना बाना बुना किस तरह से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कराना है और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का एक काफी बड़ा जो जरायम की दुनिया है वो जो अलग अलग राज्यों में फैली है, उसमें सबसे बड़ा नाम आया था जो कनाडा में बैठा गोल्डी बरार है। उसके अलावा तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई का नाम पहली बार सामने आया है जो ऑस्ट्रिया में है, जिसका नाम अनमोल बिश्नोई बताया जा रहा है। इसके अलावा सचिन बिश्नोई, ये वो शख्स है जिसने न्यूज 18 इंडिया को फोन किया था, जो भी बताया जा रहा है कि भारत के बाहर इस समय बैठा हुआ है। और एक और सबसे बड़ा नाम सामने आया है, बिल्कुल लगातार जो है खुलासे हो रहे हैं और लगातार तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा है कि हत्याकांड के 5 मास्टरमाइंड कौन है। लगातार जो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, उसी के इर्द गिर्द जो है ये पूरा हत्याकांड जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा कनाडा से भी तार जुड़ते हुए नजर आए। दूसरा नाम जो है गोल्डी बरार का सबसे ज्यादा सामने नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी है गोल्डी बरार। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई जो ऑस्ट्रिया में बैठा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। तो आपको बता दें कि ये 3 लगातार जो नाम है वो न्यूज 18 इंडिया लगातार जो है इसके खुलासे कर रहा है कि 5 ऐसे बड़े नाम हैं जो इस हत्याकांड से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ये मास्टरमाइंड है वो। और मेरे सहयोगी आशीष हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं क्योंकि लगातार जो है अब कनेक्शन पुणे से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और संतोष जाधव जो है गवली गैंग से उसका कनेक्शन नजर आ रहा है। आशीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से संतोष जाधव का यहाँ पर नाम आया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी कहाँ हो सकता है संतोष जाधव? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है, जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने उसकी तस्वीर सामने लाई है, अब अंडरग्राउंड हो गया है वो। मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको जो सिचुएशन है वो दिखाना चाहूंगा। ये इस वक्त देखें तो ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, ये है पंजाब पुलिस की टीम जो यहाँ पर आई हुई है। सर, आप लोग मूसेवाला केस से जुड़े हुई जानकारी के लिए बात नहीं करना चाहते, साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा। अधिकारी जो हैं वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए ग्रामीण पुलिस स्टेशन में आए हुए थे। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे केस में जो गिरफ्तारी की गई है उस आरोपी को यानी कि सौरभ उर्फ महाकाल को जो है फिलहाल सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहां से पुलिस स्टेशन से हटा दिया गया है और एक सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया हुआ है। अगले कुछ मिनटों में जब पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस यहां पे पहुंचेगी तो इसके बाद जो है उसे यहां पर लाया जाएगा, उसे इंट्रोगेट किया जाएगा। इस दरमियान
खास तौर पे जब उससे कल पूछताछ की गई थी तो उससे साफ तौर पे बताया था कि संतोष जाधव जो है वो 3 दिन पहले तक पुणे में ही छिपा हुआ था, लेकिन जब पंजाब पुलिस ने उसकी तस्वीरें जारी की तो इसके बाद वो फरार हुआ है और नेपाल भागने की तैयारी के लिए जो है तैयारी में जो है वो फरार हुआ है। लिहाजा हर जगह पे दबिश बनाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से इस वक्त